कभी तुम्हारे साथ हुआ है कोई इंसान जिसे तुमने अपनी जिंदगी मान लिया हो, अचानक तुम्हें छोड़ दे, सब कुछ टूटता हुआ लगे और तुम सोचो अब मेरी जिंदगी का क्या मतलब है। यही वो पल होता है जब इंसान सबसे कमजोर महसूस करता है, लेकिन स्टोइक फिलोसोफर्स कहते हैं यही पल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, अगर तुम खो चुके हो तो समझो कि वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा है उसे कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। ये लाइन इतनी सिंपल है लेकिन जिंदगी बदल देती है। सोचो, तुम किसी इंसान को पकड़ कर रखे हुए हो, मानो वो तुम्हारे अस्तित्व की सांस है, लेकिन जब वो जाता है तो तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि सांस तुम्हारी अपनी है, कि जिंदगी तुम्हारी अपनी है, और यहीं से तुम्हारा असली जागरण शुरू होता है। स्टोइक्स कहते हैं हर लॉस दो दरवाजे खोलता है। पहला दरवाजा दर्द और दुख का, जहां तुम बार बार वही यादें जीते हो और खुद को बर्बाद करते हो। दूसरा दरवाजा ग्रोथ और स्ट्रेंथ का, जहां तुम उस दर्द को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हो और अपने असली सेल्फ तक पहुंचते हो। सवाल सिर्फ इतना है, तुम कौन सा दरवाजा खोलोगे? एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ तुम्हारी रिएक्शन है। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया, वो उसके हाथ में था, लेकिन अब तुम खुद को कैसे संभालते हो ये तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने अपनी रिएक्शन बदल दी तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब तुम सोचोगे, लेकिन उसने मुझे क्यों छोड़ा? स्टोइक्स कहते हैं ये सवाल ही गलत है, सही सवाल है, उसके जाने के बाद मैं खुद को कैसे नया बना सकता हूं। सेनेका ने लिखा था, जिसे तुम जिंदगी का अंत समझते हो वही तुम्हारी असली शुरुआत होती है। मतलब, इसका मतलब है कि किसी का जाना तुम्हें खाली छोड़ देता है, लेकिन यह खालीपन असल में एक खाली कैनवास है, और अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस पर दर्द की तस्वीर बनाओगे या अपने नए सेल्फ की। स्टोइसिज्म हमें यह भी सिखाता है कि इंसान कभी भी अधूरा नहीं होता। अधूरा वो इंसान है जो खुद को दूसरों में तलाशता है, लेकिन जब तुम्हें छोड़ दिया जाता है तो तुम्हें यह सच्चाई समझ आती है कि तुम्हारे भीतर ही पूरी ताकत है। तुम्हारी कंप्लीटनेस किसी और पर डिपेंड नहीं करती। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, खुश रहने का तरीका सिंपल है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे अपना मानना बंद कर दो। सोचो, कितनी क्लैरिटी है इसमें। अगर कोई इंसान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो उसका जाना तुम्हारे लिए लॉस नहीं बल्कि फ्रीडम है। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वो तुम्हें एक ऐसे जोन से बाहर निकालता है जहां तुम कंफर्टेबल थे। कंफर्ट जोन हमेशा तुम्हें कमजोर बनाता है, लेकिन जब तुम उससे बाहर फेंके जाते हो तो तुम मजबूर हो जाते हो अपनी ताकत डिस्कवर करने पर, और यही तुम्हारी ग्रोथ का असली मोमेंट होता है। स्टोइक्स कहते हैं पेन तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर है। ब्रेकअप, रिजेक्शन, किसी का इग्नोर करना, ये सब तुम्हें अंदर से हिलाते हैं, लेकिन यही हिलना तुम्हें नया शेप देता है। जिस तरह लोहे को गर्म करके और पीट कर तलवार बनाई जाती है, वैसे ही तुम्हें दर्द शेप देता है। अब एक सवाल, अगर वो इंसान मेरी किस्मत में होता तो? स्टोइक्स कहते हैं किस्मत वही है जो हो चुका है। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है तो वो तुम्हारी किस्मत में था ही नहीं, और अगर वो चला गया तो ये तुम्हारी किस्मत थी, ताकि तुम कुछ नया सीख सको, कुछ बड़ा बन सको। सेनेका ने लिखा था, कोई भी इंसान तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारी सोच। मतलब ये कि ब्रेकअप तुम्हें तोड़ता नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच तुम्हें तोड़ती है। तुम सोचते हो कि उसके बिना मैं अधूरा हूं, लेकिन सच ये है कि तुम कभी अधूरे नहीं थे। तुम खुद में कंप्लीट हो, और यही कंप्लीटनेस तुम्हें अगले लेवल पर ले जाएगी। स्टोइक्स एक और गहरी बात कहते हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। रिश्ते, लोग, हालात सब बदलते रहते हैं। अगर तुम इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हें किसी लॉस से डर नहीं लगेगा, क्योंकि हर लॉस सिर्फ एक नया रास्ता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, एक्शन में जो बाधा है वही एक्शन को आगे बढ़ाती है। तो सोचो, जो इंसान तुम्हें छोड़ गया वही तुम्हारी जिंदगी को अगले स्टेज पर ले जाने का कारण है। वो तुम्हारा रास्ता नहीं रोक रहा, वो तुम्हें नया रास्ता दे रहा है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें छोड़े तो स्टोइक तरीके से सोचो। मत कहो
ये मेरा अंत है, कहो ये मेरी शुरुआत है। मत सोचो उसने मुझे खो दिया, सोचो उसने मुझे मेरे असली सेल्फ तक पहुंचा दिया। याद रखो, स्टोइक्स के लिए किसी का जाना कभी कर्स नहीं होता, वो हमेशा एक ब्लेसिंग होता है। क्योंकि जो इंसान चला गया उसने सिर्फ एक काम किया, तुम्हें तुम्हारी ताकत का आईना दिखाने का।